श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्माण्यधाय कर्माणि संगः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांसा। ब्रह्माण्यधाय कर्माणि संगः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवांसा। ब्राह्मणी भगवान को अधाय समर्पित करके कर्माणि समस्त कर्मों को संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर करोति करता है, यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं स वह व्यक्ति पापेन पाप से पद्मपत्रम कमल के पत्ते के समान इव सदृश अंसा जल से। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांसा। अनुवाद: जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म ग्रंथों में कमल के फूल की उपमाओं की भरमार है। भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन करते समय इस शब्द का इस्तेमाल सम्मानपूर्ण संबोधन के रूप में किया जाता है। इसलिए चरण कमल का अर्थ है कमल जैसे पैर, कमलेक्षण का अर्थ है कमल जैसी आंखें, कर कमल का अर्थ है कमल जैसे हाथ आदि। कमल के फूल के लिए एक और शब्द है पंकज, जिसका अर्थ है कीचड़ से पैदा हुआ। कमल का फूल झील के तल पर पाए जाने वाले कीचड़ से उगता है, फिर भी यह पानी से ऊपर उठता है और सूरज की ओर खिलता है। इस प्रकार कमल के फूल का उपयोग अक्सर संस्कृत साहित्य में किसी ऐसी चीज के उदाहरण के रूप में किया जाता है जो गंदगी के बीच पैदा होती है और अपनी सुंदर शुद्धता को बनाए रखते हुए उससे ऊपर उठती है। इसके अलावा कमल के पौधे में बड़ी पत्तियां होती हैं जो झील की पानी की सतह पर तैरती हैं। कमल के पत्तों का इस्तेमाल भारतीय गांवों में प्लेटों के लिए किया जाता है, क्योंकि वे जलरोधक होते हैं और उन पर डाला गया तरल पानी में नहीं जाता बल्कि बह जाता है। कमल के पत्ते की खूबसूरती यह है कि हालांकि कमल का जन्म, विकास और पोषण पानी के कारण होता है, लेकिन पत्ता खुद को गीला नहीं होने देता। कमल के पत्ते पर डाला गया पानी इसकी सतह पर उगने वाले छोटे बालों के कारण किनारे से बह जाता है। कमल के पत्ते के सुंदर उदाहरण की सहायता से श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वह झील की सतह पर तैरता रहता है किंतु जल से स्वयं को गीला नहीं होने देता, उसी प्रकार कर्मयोगी भी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी पाप से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे अपने कर्म दिव्य चेतना में रहकर करते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धि से, कैवले केवल, इंद्रियों से, अपि यहाँ तक कि योगिन योगीजन कर्म करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर, आत्मा स्वयं का, शुद्धि के लिए। कायेन मनसा बुद्धि कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अनुवाद: योगी जन आसक्ति त्याग कर अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। योगी समझते हैं कि सुख की खोज में भौतिक इच्छाओं का पीछा करना रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करने के समान ही व्यर्थ है। ये समझकर वे स्वार्थी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और अपने सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो अकेले ही भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सभी कर्मों के सर्वोच्च भोक्ता है। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण समर्पण भगवान को कर्मों का समर्पण में एक नया मोड़ लाते हैं। वे कहते हैं कि प्रबुद्ध योगी शुद्धि के उद्देश्य से अपने कर्म करते हैं, फिर कर्म भगवान को कैसे समर्पित हो जाते हैं। सच तो यह है कि भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह हर चीज का सर्वोच्च स्वामी है और अपने आप में परिपूर्ण और संपूर्ण है। एक छोटी सी आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान को क्या अर्पित कर सकती है जो भगवान के पास पहले से नहीं है। इसलिए भगवान को भेंट चढ़ाते समय ये कहना प्रथागत है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। हे भगवान, मैं आपकी वस्तु आपको वापस अर्पित कर रहा हूँ। इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए संत यमुनाचार्य कहते हैं, मामा नाथा यदस्ति योस्म्याहम सकलम तद्धि तवैव माधव।
नियतस्वम इति प्रबुद्धैर्य अथवा किन्नु समर्पयामि ते। श्री स्तोत्र रत्न 50। हे भगवान विष्णु, भाग्य की देवी के पति, जब मैं अज्ञानता में था तो मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत सी चीजें दूंगा, लेकिन अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह पहले से ही आपका है। फिर मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ? लेकिन एक काम ऐसा है जो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। वह है अपने हृदय, मन और बुद्धि की शुद्धि। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करके उसे भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो इससे भगवान किसी भी चीज से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस बात को समझते हुए महान योगी अपने हृदय की शुद्धि को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाते हैं, स्वार्थ से नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार योगी समझते हैं कि भगवान को वे जो सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं वह है उनके अपने हृदय की पवित्रता, और वे उसे प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। रामायण में इस सिद्धांत का एक मधुर चित्रण है। भगवान राम ने लंका युद्ध से पहले सुग्रीव को कुछ भयभीत पाया, इसलिए उन्होंने उसे इस प्रकार सांत्वना दी। पिशाचन दानवान यक्षन पृथिव्या चैव राक्षसन अनगुग्रन तन्हान्या मिच्छन हरि गणेश्वरः। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम ने कहा, यदि मैं परम प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को मोड़ दूं, तो रावण और कुंभकर्ण की तो बात ही क्या, संसार के सभी राक्षस मर जाएंगे। सुग्रीव ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो रावण को मारने के लिए इस सेना को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने उत्तर दिया, ये केवल आप सभी को अपनी शुद्धि के लिए भक्ति सेवा में संलग्न होने का अवसर देने के लिए है। हालांकि यह मत समझिए कि मुझे इन राक्षसों का नाश करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमारी एकमात्र स्थायी संपत्ति वह पवित्रता है जिसे हम प्राप्त करते हैं। ये हमारे साथ अगले जन्म में भी जाती है, जबकि सभी भौतिक संपत्तियां पीछे छूट जाती हैं। इसलिए अंतिम विश्लेषण में हमारे जीवन की सफलता और असफलता इस बात से निर्धारित होती है कि हम किस हद तक हृदय की पवित्रता प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस दृष्टि से श्रेष्ठ योगी प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे उन्हें हृदय को शुद्ध करने के अवसर के रूप में देखते हैं। संत कबीर कहते हैं, निंदक नियारे राखिया आंगन कुटी छबाया, नीता साबुन पानी बिना निर्मला करे सुभाया। यदि आप अपने हृदय को शीघ्रता से शुद्ध करना चाहते हैं तो किसी आलोचक की संगति कीजिए। जब आप उसके कटु वचनों को सहन कर लेंगे तो आपका हृदय बिना जल और साबुन के ही शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जब हृदय की शुद्धि को कर्मों का मुख्य उद्देश्य बना लिया जाता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों का भी आगे की प्रगति के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए अवसर के रूप में स्वागत किया जाता है, और व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में संभाव में रहता है। जैसे जैसे हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हृदय शुद्ध होता जाता है, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है हम स्वाभाविक रूप से अपने सभी कर्मों के परिणाम परम प्रभु को अर्पित करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।